नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, आप सभी का वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मैं बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हाँ, मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहे जाने वाली नर्मदा रिवर जी, इसका ओरिजिन पॉइंट आपका अनूपपुर जिले से है। ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। इसके साथ ही सोन और जोइला नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपका अनूपपुर जिले से है। उद्गम स्थल, जी हाँ, ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। वीएम क्लासेस में आप सभी सहपाठीगण का स्वागत है। आइए हम जो है अपनी सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे ग्रेड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के। तो हमने 2019 के जो है ना आफ्टरनून सेशन के फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट कर चुका है अप टू 25th नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम मूव अहेड करते हैं। ये रहा स्क्रीन के ऊपर ब्यूटीफुल से स्लाइड्स। First question, 26 number. Given a vector u, one third of minus y cube I plus x cube j plus z cube k cap, and n cap is a unit normal vector to the surface of the hemisphere x square plus y square plus z square is equal to 1. Z is more than is equal to 1. The value of integration over del cross u bar n cap ds evaluated on the curved surface of the hemisphere as is minus pi by 2, pi by 3, pi और pi by 2. Which option is to be correct one? तो यहाँ पे हमें कंडीशन क्या दी हुई है, वेक्टर u इज इक्वल टू वन थर्ड ऑफ माइनस वाई आई कैप प्लस एक्स क्यूब जे कैप प्लस जेड क्यूब ए कैप। नाउ हमें बॉडी कैसे दी हुई है, हेमिस्फेयर, और उसके लिए इक्वेशन भी दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन। मतलब रेडियस आपका जो है वन होगा। अगर जेड जीरो लेते हैं और क्लोज सेक्शन लेना पड़े तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन। देन इंटीग्रेशन डेल क्रॉस यू टाइम्स ऑफ एन कैप डी एस बाय व्हाट, स्टोक्स थ्योरम। क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन सरफेस डेल क्रॉस वेक्टर यू एन कैप डी एस इज इक्वल टू cyclic integral u times of dr. So here we have the value of I integration one third of minus cyclic integral of y cube dx plus इंटीग्रेशन ओवर the x cube dy। अब यहाँ लिमिट्स देखेंगे तो x की वैल्यू cos थीटा, so the dx value is to be minus sin theta d theta, and y की वैल्यू sin theta, so dy cos theta d theta. So move ahead, the equation is to be transformed one third of 0 से 2 pi sin की पावर 4 थीटा d थीटा प्लस 0 से 2 पाई वन थर्ड ऑफ कॉस की पावर 4 थीटा डी थीटा। हम लोग जो है होमोजीनियस इक्वेशन में पढ़ते हैं, पावर इवन होती है ऑड होती है तो कैसे अपना डिक्टेशन होता है। सो हियर ओ बाई थ्री, थ्री बाई फोर इंटू हाफ पाई बाई टू प्लस थ्री अपॉन फोर वन अपॉन टू इंटू पाई बाई टू। टोटल वैल्यू comes along is to be a pi by 2 is your final answer. So the Charlie is your right choice for this option. Now move ahead for the next question, 27th one. A differential equation is given as x square plus d square by dx square minus 2x dy by dx plus 2y is equal to 4. Solution of differential equation in terms of arbitrary constants c1 and c2 is to be, which value is to be correct over this? So seasoning around this, लगेगा ये एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू फोर। तो द यूलर कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन क्या लगेगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू ई जेड, so the dx value is equal to ez dz, value is to be x
dz. So the value of 1 upon dx x by dx and x square d square by dx square is equal to d square by dx square minus d by dx. Means xd is equal to theta, x square d square is equal to theta times theta minus 1. सो सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन में, सो ये हो जाएगा थीटा माइनस 1 टाइम्स ऑफ थीटा प्लस 2 y is equal to 4. Now the theta value is to be theta minus 1 और theta minus 2 is equal to 0 को इक्वेट करेंगे तो दो वैल्यूज हमें प्राप्त होंगी 1 एंड 2. इक्वेशन में फॉर्म करेंगे तो c1 e की पावर z प्लस c2 e की पावर 2z which is c1 x plus c2 x square. Now cf pi के लिए हो जाएगा 1 अपॉन फंक्शन ऑफ थीटा e की पावर ऑफ अल्फा x which is 4 e की पावर थीटा x अपॉन थीटा माइनस 1 एंड थीटा माइनस 2 का कॉम्बो है 4 इंटू e की पावर थीटा x अपॉन माइनस 1 माइनस 2. तो 4/2 इज इक्वल टू 2. y क्या हो जाएगा टोटल फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल का कॉम्बो. सो c 2x स्क्वायर c1x प्लस 2. फाइनल आंसर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमें? जेंटलमैन आगरा. नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर द क्वेश्चन इज टू बी the derivative fx is equal to cos of x can be estimated using the approximation f dash x f of x plus h minus f of x minus h upon 2h. Percentage error is calculated as exact value minus approximate value upon exact value into 100. Percentage error in the derivative f of x is equal to pi by 6 radians choosing as h is equal to 0.1 radian less than 0.1 0.1 से 1%, 1 से 5 और 5%. सो अगर हम देखते हैं एरर परसेंटेज एग्जैक्ट माइनस अप्रॉक्सीमेट बाय एग्जैक्ट और एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है कोसाइन ऑफ एक्स. सो हियर एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स. एफ डैश ऑफ अगर मैं पाई बाई 6 देखता हूँ तो 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5 और यही मैं वैल्यूएट करके देखता हूँ. तो f dash of x is equal to cos x plus h minus cos of x minus h division over the 2h. तो putting the value cos pi by 6 plus 0.1 इसको डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो 180 by pi. Now minus cosine of pi by 6 minus 0.1 180 by pi. So here the value is to be comes here. अपने को पता है cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या होता है माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2 एंड साइन a माइनस b अपॉन 2. तो यहाँ से f डैश x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2 साइन पाई बाई 6 इंटू साइन 0.1180 अपॉन पाई होल डिवीजन बाई 0.2. कैलकुलेट करने के बाद 0.4992 वैल्यू रिसीव होगी. अब हमारे पास जो है फॉर्मूला है एग्जैक्ट माइनस अप्रॉक्सीमेट अपॉन एग्जैक्ट वैल्यू. तो ये वाली जो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आई है दोनों वैल्यूज़ को रख देंगे तो हमें परसेंटेज एरर रिसीव हो जाएगा माइनस 0.5 माइनस माइनस का 0.4992 अपॉन द वैल्यू स्टार्टिंग माइनस 0.5 इंटू 100. सो 0.16% ये रिसीव एंड पे प्राप्त होता है जो कि जस्टिफाई करता है
0.1 से लेकर 1% के बीच में की वैल्यू होनी चाहिए। आराम से निकल गया। यहाँ पे ध्यान देने वाली एक ही चीज है, रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज किया, पाई बाई 180/पाई से। ये आपको ध्यान होना चाहिए, बाकी सब बेसिक है। नाउ a ball of mass 3 kg moving with a velocity 4 meter per second undergoes a perfectly elastic direct central impact with a stationary ball of mass m. After the impact is over, the kinetic energy of the ball 3 kg is to be 6 joule. Possible value of m is to be 1 kg, 6 kg, 1 kg and 6 kg and 1 kg और 9 kg. So okay, इसके लिए जो है हम कैनवास अपना यूज कर लेते हैं। यहाँ पे मास की वैल्यू 3 kg दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्या बोल रहा है, परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन, इलास्टिक है, विच इज टू बी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द velocity of approach is equal to 1. So on that particular node, v2 minus v1, u1 minus u2, v2 minus v1 upon u minus 0 is equal to 1. v2 minus v1 is equal to u. So the v1 value is to be v2 minus u. Then kinetic energy before collision is equal to kinetic energy after collision. So here the half of m1 u1 square plus half of m2 u2 square is equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 square. Now 3 into 16 by 2 plus 0, 6 plus half mv2 square. So the value of mv2 square is equal to 36. Now by what? By the conservation of momentum. So here conservation of momentum लगाएंगे, m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. So here 3 into 4 plus 0, 3v1 plus m टाइम्स ऑफ v2। तो हमारे पास जो है वैल्यूज जो भी हैं उन्हें पुट इट कर देते हैं। पुट करेंगे तो इक्वेशन आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में प्राप्त हो जाएगी। m इज इक्वल टू 9 एंड 1 ये रिसीव होंगे। सो आपका जो करेक्ट फिट बैठेगा 1 एंड 9 kg। इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये बोल रहा है कंसीडर अ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर सिलेंडर ऑफ डिफरेंट मटेरियल m and n in contact with each other r is equal to b shown below. The interface at r is equal to b is frictionless. The composite cylinder system is subjected to internal pressure p. u r power m, u theta की power m, u sigma r m and sigma theta theta m. Denote the radial and tangential displacement stress component respectively in material m. Similarly, ur and u theta normal, sigma r radial and theta denote the radial and tangential displacement and stress component respectively in material n. The boundary condition that needs to be satisfied at the frictionless interface between the two cylinder is to be okay. So which is to be justifiable here. तो अगर हम यहाँ गौर फरमाएंगे
तो आपको दिख जाएगा कंडीशन, रेडियल जो है m और n के बराबर होगा, वेलोसिटी एज वेल एज द स्ट्रेसेस। u of r m is equal to u of r n, and sigma of r r m is equal to sigma of r r n alpha। बड़े ही आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 31st, a prismatic straight elastic cantilever beam subjected to a linearly distributed transverse load shown below. The beam length is L and Young's modulus E, and area moment of inertia I, magnitude of the maximum deflection is to be। देखो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का जो है वेट जो है हम सीजी में चढ़ा देते हैं। अब ये जो है आपका कैंटिलीवर में लगा के दिया हुआ है, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहता है यार, क्या, QL4/30 EI, इट्स अ बी। कुछ नहीं, एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालते हैं, देन उसको जो है शिफ्ट करते जाते हैं। लोड चाहे आप डबल इंटीग्रेशन मेथड से निकाल लो, मोमेंट एरिया मेथड से निकाल लो। अब यहाँ पे GVL दिया हुआ है, तो यहाँ पे QL4/30 EI इज योर फाइनल आंसर आएगा। नेक्स्ट, a slender uniform rigid bar of mass m is held at O, supported by two springs with stiffness 3K and K, and a damper with a damping coefficient C, shown in the figure. For the system to be critically damped, the ratio C by square root of Km should be 3K, K and C। Here the body दिया हुआ है 0.8। तो भैया आपका ये जो है सिंपल सा है कि हिंज के अबाउट जो है आपका डिस्टर्ब होगी रॉड, और इस पे फोर्सेस आएंगे, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्सेस आएंगे, स्प्रिंग आएंगे, देन डैम्पर के आएंगे, एंड स्प्रिंग के अगेन आएंगे। तो अगर मैं यहाँ से आपकी इक्वेशन लिखना चाहूँ, तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगे। स्प्रिंग का फोर्स, स्प्रिंग का फोर्स, यहाँ डैम्पर का फोर्स, पॉइंट किसके अबाउट है, ओ के अबाउट है। डिस्टेंस वही है, L/4, L/4 मतलब टोटल L/2 और रिमेनिंग इज टू बी L/2। ओके, स्मॉल जो है आप जो है डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिए थीटा एंगल ऑन दैट नोड। सो del1 जो है उसके कारण से आपका जो क्षति हुई L/4 टाइम्स ऑफ थीटा। सो द F1 वैल्यू इज टू बी A1 delta 1 3K L/4 times of theta, which is 3/4 KL theta, and del2 value L/4 times of theta. So the del2 L/4 theta dot F2 is equal to FC 3 times of delta 2 dot EL/4 times of theta dot. Now del3 is equal to L/2 plus L/4, लेंथ पिक्चर पे आ गई, और आपको जो है ये जो पिवट है ना वहीं से लेना होगा मोमेंट बैलेंसिंग के लिए। तो द F3 वैल्यू इज इक्वल टू 3L/4 थीटा के। ओके, इक्वेशन प्राप्त आराम से हो जाएगी हमारे स्टैंडर्ड वाई। समीशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0 अबाउट origin ओ पॉइंट। So the value is to be I theta double dot 3/4 KL theta times of L/4
then C L theta dot upon 4 प्लस लेंथ भी लेंगे L बाई 4, 3L/4 थीटा के 3L/4 लेंथ तक, विच इज टू बी 0। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी फॉर द रॉड, ml²/12 ah², so ml²/16, 7/48 ml square. So here according to that we have the equation 7/3 ml square theta double dot plus 12 kl square theta प्लस CL² थीटा डॉट इज इक्वल टू 0। हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ml स्क्वायर m थीटा स्क्वायर डबल डॉट c इक्वलेंट थीटा डॉट प्लस k इक्वलेंट थीटा इज इक्वल टू 0 एंड zeta c रूट 2 रूट k रूट sm। तो हियर c की वैल्यू पुट करेंगे, देन रिमेनिंग वैल्यूज पुट ऑन द टेबल। 3 टाइम्स ऑफ l स्क्वायर है रूट 12 के एल स्क्वायर 7/3 ml square, the final is to be 1। पुट करेंगे z का 1, तो यहाँ से हमें c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ em की वैल्यू 4√7 रिसीव एंड होगी। चलिए c बाई स्क्वायर रूट ऑफ km ही फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 33rd नंबर, pulled at the figure shows a heat engine working between a two reservoir. Amount of heat rejected by heat engine is drawn by a heat pump. The heat pump receives the entire work output of the heat engine if the temperature T1 is more than T2 is T3 more than T2. Then the relationship between the efficiency of a heat engine and COP of the heat engine is to be stated over T1 T2 engine work producing device or pump is receiving one। देखो सिंपल सा पता है आपको COP का फॉर्मूला, COP ऑफ इंजन 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर और पंप, यही होता है। बिल्कुल सही कहा। अब यहाँ पे कंडीशन है हमारे पास क्या, पूछा है रिलेशनशिप COP इज इक्वल टू एफिशिएंसी COP अपॉन 1 अपॉन एफिशिएंसी COP माइनस 1 प्लस एफिशिएंसी COP इनवर्स माइनस 1। सो अकॉर्डिंग टू दैट हम डायरेक्टली याद ही रखते हैं कि COP 1 अपॉन एफिशिएंसी के बराबर होता है। इजी एज यू लाइक, इट्स अ चार्ली is your right option for this। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है द बाइनरी फेज डायग्राम ऑफ मेटल P and Q is shown in the figure। Alloy X containing 60% P, 40% Q is cooled from the liquid to solid state। Fraction of solid and liquid in weight percent 1250 डिग्री सेल्सियस respectively will be 1500, 1250, 1000, 1000 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इस तरह से कंसंट्रेशन दिया हुआ है हमें पूरा। सो वी हैव टू कीप इन माइंड which is to be stated as a true over here। now solid contraction हो जाएगा W नॉट माइनस WL, WS माइनस WL। XL की वैल्यू WS माइनस W नॉट बाई WS minus WL। So on that note we have 40 minus 32, 68 minus 32,
22% में निकल के आएगी। और हम जो है रिमेनिंग परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे 100 से माइनस करके। सो इट इज टू बी लिक्विड की 77.8%। लीवर रूल अच्छे से आपको पता होना चाहिए, बड़े आराम से प्रैक्टिस करके निकाल लोगे। सॉलिडस और लिक्विडस का, सॉलिडस और लिक्विडस का, ये देखो, ये आपका ये है बॉडी। मेन जो है 32 से 68 के बीच का ही गेम हो रहा है। अगर मैं सॉलिडस देख रहा हूँ तो आपका जो है ना, ये वाली बॉडी 40 - 32 अपॉन टोटल 68 - 32। ऐसे ही अगर हम लिक्विडस देख रहे हैं तो अपोजिट साइड 68 - 40 अपॉन जो रिमेनिंग 168 अपॉन -32, बड़े आसानी से आ जाता है। और लीवर रूल हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है अपनी क्लासेस में। चलिए नेक्स्ट मूव अहेड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 which is to be asked over here. The activities of project, their duration and the precedence relationship are given in the table. For example, in the precedence relationship, x is less than y, z means that x is predecessor of the activity y and z. Time to complete the activity along the critical path in weeks. Here, different paths are to be there, A to I, and their relationship। तो नेटवर्क डायग्राम कंस्ट्रक्ट करो इसके लिए सबसे पहले, ए से लेके आई तक का, एंड देन पाथ आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। तो हम ले लेते हैं अपना एक फ्रेश पेज। फ्रेश पेज आया। नाउ स्टार्टिंग एक्टिविटी है आपका ए, 1 से 2 के बीच में ए है, देन 2 से 3 है, ओके, ए एक्टिविटी 5। नाउ बी 7, सी activity 10, then D activity 6। यहाँ से जोड़ा हुआ है डमी, मतलब कि आपका D और F से निकल रहा है ये वाला E से 3, F से 9 एंड D से 7 एंड H से O एंड I से 2। आफ्टर द ऑल द कंसिडरेशन आपको फाइंड आउट होगा कि आपको नेटवर्क डायग्राम से बेस्ट पॉसिबल जो मिल रहा है 23 डेज। ए से 3 एक्टिविटी निकल रही है, बी सी डी, ए बी सी डी करेक्ट है। देन हमारा बी से 3 एक्टिविटी ई एफ जी, बी से 3 एक्टिविटी एफ ई, और ये डॉटेड आपका जोड़ा हुआ है जी, राइट, बी से ही निकला ना। नाउ सी से आई, डी से जी, ई से एच, एंड सिंगल सिंगल फिर एक्टिविटी है, इतना लोड नहीं है। तो इसका मेन जो है नेटवर्क डायग्राम ही कंस्ट्रक्ट करना है।
देखो इसका जो मैक्सिमम वाला पाथ है वो ये दिखेगा। राइट, चलिए मूव अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर the crank of a slider crank mechanism rotates counterclockwise with a constant angular velocity omega shown. Assume the length of the crank is to be stated over here. Using exit analysis, acceleration of the slider in the y direction instant shown crank is parallel to x-axis is given minus omega square r 2 omega square r omega square r minus 2 omega square r. So which is to be a justifiable. So here on that note, अगर मैं इसका वेलोसिटी कंस्ट्रक्ट करता हूँ, एक पॉइंट से होके जाएगी, ए बी पॉइंट यहीं पे फॉलो अप करेंगे, वही परपेंडिकुलर पे ड्रॉ करते हैं v टाइम्स ऑफ बी ए ऑन दिस नोड। तो यहाँ से हमें इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी वी बी ए कॉस टाइम्स ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू 0। सो बी ए इज इक्वल टू 0। मतलब वी बी इज इक्वल टू वी ए एंड वेलोसिटी वैसे क्या होता है, v is equal to r omega and acceleration omega square r. So here the positive value we have to assign in the y direction. Now next question, we have to move ahead. A horizontal cantilever beam, circular cross section, length 1 meter and flexural rigidity 200 newton per meter square, newton meter square, subjected to an applied moment 1 newton meter at the free end as shown in the figure. Magnitude of vertical deflection of the free end is in millimeter of to 1 decimal places. ओके, तो यहाँ पे सिंपली एक पॉइंट पे मोमेंट लगा हुआ है। हमें पता है कि ml स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ei होता है। तो 1 इंटू 1 का स्क्वायर 2 इंटू 200, 0.25 इंटू 10 रेज टू पावर -2 मीटर। और mm की बात करेंगे 2.5 मिलीमीटर। वही आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन, कोई बात नहीं, फंस जाता है मिल जाता है कभी कभी, गॉड्स ग्रेस। इसीलिए अपने को कर्तव्य पथ पे हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। Two masses A and B having a mass ma and mb respectively lying in the plane of the figure shown as a rigidly attached to a shaft which revolves about an axis through O perpendicular to the plane of the figure. Radii of rotation of the masses ma, mb are Ra and Rb respectively. The angle between lines OA and OB is 90 degree. If MA is equal to 10 kg, MB 10-20 kg, R is 200 millimeter and RB 400 millimeter, balancing masses to be replaced. The radius of 200 millimeter is in kg. Here the MB value and MA value. ओके, बैलेंसिंग ऑफ द मासेस से हमें यहाँ पे जस्टिफाई करना है। दो मासेस अगर परपेंडिकुलर है तो कोई तीसरा मास इसे बैलेंस कर रहा होगा डेफिनेटली, जिसकी कुछ रेडियस होगी। तो एयर RC and MC. On that note, summation of all the horizontal forces is equal to 0. So MA RA is omega square is equal to MR omega square cosine of theta. So here 10 into 200 m into 200 cos theta. So the m cos theta value is equal to 10. अगर मैं समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 लेता हूँ
20 into 400 m times of 200 sin थीटा। तो m sin थीटा की वैल्यू मुझे नोन होती है 40। सो 1 और 2 से देखते हैं। 40 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर m स्क्वायर टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा। So here m की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 1600 धन 100, द वैल्यू 41.23 kg। 41.23 इजी एज यू लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव अपार्ट करते हैं। 39 नंबर। Here the question, a 4-bar mechanism as shown in the figure. The link numbers are mentioned near the link's input. Link is to be 2 is rotating anti-clockwise with a constant angular speed omega 2. Length of different links are O2 O4 O2A is equal to L AB and O4B square root 2 L. Magnitude of angular speed of output link is O4 instant when the link to make an angle 90 degree with O2 O4 as shown. The ratio omega 4 by 2, a round of 2 decimal places is to be asked over here. अगर मैं इसका कंस्ट्रक्शन देखता हूँ तो ये वाली भुजाओं का समागम हो जाता है तरीके से। तो लिंक दिया हुआ है, 1 को फिक्स दे दिए, 2 3 4 गिवन है। सो कनेक्टिंग पॉइंट्स लिख देते हैं। 24 2 और 4 का मीटिंग पॉइंट, देन आई ऑफ 1 2 आई ऑफ 1 4 3 4 आई ऑफ 2 3। इस तरीके से मिलेंगे ना पॉइंट। अब हम क्या यूज करते हैं, कैनेडी की थ्योरम। इससे हमें वेलोसिटी प्राप्त होती है। नाउ हेयर ओमेगा 2 आई 24 से 12 का डिस्टेंस एंड ओमेगा 4 का आई 24 से 14 का डिस्टेंस। तो हियर वी हैव द लेंथ O2 O4 L दिया हुआ है एंड AB की वैल्यू दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 2L। तो अगर मैं देखता हूँ AO4 की वैल्यू which is to be L square plus L square is equal to रूट 2L के बराबर। हमको जो ध्यान देना है किस पॉइंट पे, ए बी BO4 एंड AO4। ओके, ABO4 देखते हैं तो हमें दृष्टिकोण प्राप्त होता है LL जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 2L के बराबर देता है। मतलब कि एंगल O4AB का कितना है, 60 डिग्री। फिर मैं कंसीव कराता हूँ I24AB, ये स्ट्रेट लाइन के कंसीडरिंग। तो 180 टोटल है एंगल। एंगल ऑफ I24AO2 प्लस 45 प्लस 60 डिग्री।
तो यहाँ से एंगल ऑफ आई 24 AO2 75 डिग्री रिसीविंग एंड पे होता है। ट्राइंगल I24 AO2, तो ये दिखेगा बाबू tan ऑफ 75 डिस्टेंसेस 24 से 12 AO2 के बराबर, उस वैल्यू 3.732 L 24 से 12 नीडेड होगी फॉर द कैलकुलेशन। सो पुट द रिक्वायर्ड वन में दूसरी वैल्यू हमें कौन सी चाहिए? जी हाँ, दूसरी वैल्यू हमें चाहिए आई ऑफ 24 से 14 की। तो 3.732 L प्लस L, सो 4.732 L रिसीव होगी। सो द ओमेगा 4 टू द टू वैल्यू I of 24 21 अपॉन I of 24 से 41 का रेशियो 3.732 L अपॉन 4.732 L, 0.77887। ये फाइनल सॉल्यूशन 0.7887 ग्राफिकल मेथड का पूरा एक्सपेंशन है, राइट। नाउ मूव अलाउ फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव the probability that a part manufactured by a company will be defective is 0.05. 15 such parts are selected randomly and inspected, and the probability that at least two parts will be defective is। अच्छा भैया, मतलब दो पार्ट डिफेक्टिव। भैया अगर मैं देखता हूँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से इसे लगा के, तो हियर probability of x is equal to n cr e की पावर of n and q की पावर n minus r। So probability is equal to success की 0.05 and failure 1 minus p, which is to be 0.95। कुछ भी नहीं, नलिटी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इट इज टू बी 15 c नॉट p की पावर 0 and q की पावर 15। So here 1 into 0.95 raised to power 15, 0.4633, and the value of probability 1, 15 c1 p की पावर 1 and q की पावर 14। 15 into 0.05, 0.95 raised to power 14.3657 for probability to be of 0 or 1 defective item 0.4633 plus 0.3657 0.829। So the probability to be defective is 1 minus probability of defective 1 minus 0.829, 0.171, 0.17। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। बोल रहा है अ यूनिफॉर्म डिस्क विथ अ रेडियस r, mass m kg is mounted centrally on a horizontal axle of negligible mass and length 1.5 r. Disk spins counterclockwise about the axle with an angular speed omega when viewed from the right hand side bearing q. Axle precesses about the vertical axis omega p omega by 10 in the clockwise direction.
viewed from the above, let Rp and Rq positive upwards to be a resultant reaction force due to a mass and gyroscopic effect at the bearing P and Q respectively. Omega square R is equal to 300 meter per second square and G 10. Ratio of larger and smaller bearing reaction is to be considered as a sign RR and RQ. ओके भैया, तो कुछ इस तरह से अरेंजमेंट है आरपी एंड आरक्यू का। अगर मैं टॉर्क देता हूँ गायरोस्कोपिक कपल आई ओमेगा टाइम्स ऑफ प्रिसीजन, तो हियर एम आर स्क्वायर बाई 2 times of omega by 10 precision value, so m r square omega square upon 20. Reaction rp and rq is equal to 0, so rp is equal to minus r times of q, rq is equal to rp times of 1.5 r, so the rp to 1.5 m omega square r by 20, so 300 by 20, the value is to be rq value minus 10m and rp is equal to 15m, कुछ SSB की तरह बिहेव करेगा। So the ratio या larger to the smaller reaction, so here 15m by minus का 5m gives the value of 3. rp नेट की वैल्यू है -5m, rq नेट की वैल्यू जो है 15m, right? This one stated over here. Next question we have the जनरली इसी टाइप के आते हैं बैंड ब्रेक। ये आपका a short shoe brake है। Drum brake is shown in the figure. Diameter of the drum is 500 millimeter. Dimension A is equal to 1000, B 500 and C 200. Coefficient of friction between the drum and the shoe is 0.35. Force applied on the lever 100 Newton shown in the figure. Drum rotating anti-clockwise. Torque on the drum. Okay, so here upward direction में force, downward surface पे force, normal and new times of n। चलिए बैलेंस करवाते हैं अपने फोर्सेस को। ले लेते हैं समीशन ऑफ मोमेंट ऑफ O is equal to 0, n times of P, F times of A minus mu n times of C is equal to 0, 0.5 minus 100 into 1 minus 0.35 n into 0.2 is equal to 0। टोटली n के रिस्पेक्ट में हमें वैल्यू रिसीविंग दी है दिस, एंड फ्रिक्शनल टॉर्क म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इनटू रेडियस के बराबर होता है 0.35 232.588 into
20.3488 न्यूटन मीटर के बाद टॉर्क की वैल्यू 20.35 Nm. Right? Comes along for the next question. Water flows through two different pipes A and B of the same circular cross section but at a different flow rates. Length of pipe A is 1 meter and that of pipe is 2 meter. Flow in the both pipe is laminar and fully developed. Frictional head loss across the length of the pipe is same. Ratio of volume flow rates QB by QA is to be in decimal place. हमको क्या पता है फ्रिक्शनल हेड डार्सी का 32 म्यू वी एल बाई रो जी डी स्क्वायर के बराबर होता है. दो डिफरेंट बॉडीज दिया हुआ है उनके डिस्चार्ज का रेशियो, तो हमें लेंथ का ही रेशियो ओवरऑल मिलेगा फॉर्मूला के हिसाब से. सो विच इज टू बी 1/2 0.5. इजी रिलेशनशिप जो है कट करते जाएंगे कांस्टेंट्स को और जिसकी वेरिएबल दी होगी उसे को छांट के ही लिखना है. नेक्स्ट, the aerodynamic drag on the sports car depends on its shape. Car has a drag coefficient of 0.1 with the windows and the roof closed. With the windows and roof open, drag coefficient becomes 0.8. Car travels 44 km per hour with the windows and roof closed for the same amount of power needed to overcome the aerodynamic drag. Speed of the car with the windows and roof open round of two decimal places is km per hour. The density of air and the frontal area may be assumed to be a constant over here. On that contrary note, चलिए तो हमें ड्रैग फोर्स पता है सी डी रो वी स्क्वायर बाई 2 पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी. तो हम जो है दोनों को सेम करते हैं. तो हाफ रो ए 44 का स्क्वायर 0.1 इंटू 44 हाफ रो ए टाइम्स ऑफ V2 स्क्वायर 0.8. तो V2 की वैल्यू हमें रिसीव प्राप्त होती है 22. बहुत ही आसान फॉर्मूला में पुट करके आसानी से हम ग्रैब कर लेते हैं. नेक्स्ट है 3 sets of parallel plates LM, NR, PQ are given in a figure 1 to 3. Give factor f of jj is defined as fraction of the radiation leaving the plate I and that it intercepted at plate J. Assume that value of f of Lm and Nr is to be 0.8.4. Value of PQ. L का M पे 0.8 और N का R पे 0.4. देन PQ का आस्क किया हुआ है. So here f of PQ is equal to 78+79 एंड 1 का 3 पे 5 का 6 पे 7 का 8 के बराबर है एंड गिवन है दो वैल्यूज. तो F121413 is equal to 2 times of F12 is equal to 0.8 minus 0.4. F का 1 2 पे 0.2 वैल्यू होता है which is F of 79 which is 0.4
plus 0.2 is equal to 0.6 meter. Next, 46th. Hot and cool fluid enters a parallel flow double tube heat exchanger 115 degrees Celsius respectively. Heat capacity rate of hot and cold fluid are 2000 watt per Kelvin and 1200 watt per Kelvin respectively if the outlet temperature of cold fluid is 45 degrees Celsius. Logarithmic mean temperature difference of the heat exchanger in Kelvin is to be asked. Okay, so here due to energy balance we have the connection parallel and yeah, T hot 1, T hot 2, TC2, TC1 parallel counter flow TH1, TH2, TC1 and TC2. Now LMTD is equal to theta 2 minus theta 1 upon log of theta 2 by theta 1 due to here it is calculated as logarithmic temperature. Energy Balenciago TH delta T hot TC delta T of cold one. So here 2100 minus hot exit 1245 minus 25. Hot exit is to be 82 degrees Celsius. Now we have on the track here theta 1 is equal to 85 degrees Celsius and theta 2 37 degrees. Theta m is equal to 85 minus 37 logarithmic of 85 by 37. After calculation the value 57.71 degrees Celsius. दोनों का रेशियो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में सेम ही आएगा 57.71. Easy. Next question. Water flowing at a rate of 1 kilogram per second through a system is heated using an electric heater such that the specific enthalpy of water increases by 2.5 kilojoule per kilogram. Specific entropy increases by 0.007 kilojoule per kilogram Kelvin. Power input to the electric heater is 2.5 kilowatt. There is no other work or heat interaction between the system and surroundings. Assume an ambient temperature 300 Kelvin irrespectively rate of system is in irreversibility of the system. ये आपको बताना हमें पता है फॉर्मूला irreversibility का is equal to atmospheric temperature
मल्टीप्लाइड विथ चेंज ऑफ एंट्रोपी। यहाँ पे वैल्यू चेंज इन एंथैल्पी गिवन है H2 माइनस H1 2.5 किलो जूल पर किलो, 2.5 mass flow rate of change of enthalpy into 2.5. So the mass flow rate is to be 1 kilogram per second, and delta S is equal to S2 minus S1 is equal to 0.007 kilojoule per kilogram. I value is equal to 300 into 0.007 into 1, 2.1 kilowatt. That is your final answer. Easy. Next question. An idealized centrifugal pump, blade outer radius is 50 mm, consumes 2 kilowatt power while running at 3000 rpm. Entry of the liquid into the pump is axial and exit from the pump is radial. With respect to impeller, losses are neglected, then the mass flow rate of the liquid through the pump is in kilogram per second. Okay, CP दिया हुआ है ना सेंट्रीफ्यूगल पंप। Okay, okay. U1, V1, VR1, beta 1. Here, the exit velocity triangle is to be U2, VR2, V2, flow alpha 2 and beta 2. So the discharge by D2P2, VW2, VR2, relative one. The power is to be VW2U2 minus VW1 U1. So the flow velocity 2 Q by pi T2B2 and manometric efficiency GHM upon VW2 U2. So the U2 value is to be pi T2N by 60. Then over the beta 2 EF2 by U2 minus BW2। वर्लिंग का फर्स्ट वाला कंपोनेंट 0, सेकेंड वाला मेन ब्लेड वेलोसिटी के बराबर। पावर 2 किलोवाट, स्पीड
3000 RPM के बराबर, रेडियस 50 mm। So the value of BW2 is equal to U2 pi into T into N by 60, 15.71 meter per second. The value of power is equal to mass flow rate BW2 BW1 U1. Here 2000, mass flow rate of 15.71, 15.71 minus 0. The value of mass flow rate is to be 8.1057 kilogram per second. Here the value is to be 8.1057 kilogram per second. That is your final value. Next question, 49th one. An air standard Otto cycle has a thermal efficiency is 0.5. Mean effective pressure of the cycle is 1000 kilopascal. For air assume specific heat 1.5. For specific gas constant 0.287 kilojoule per kilogram Kelvin. The pressure and temperature at the beginning of the compression stroke are 100 kilopascal and 300 Kelvin respectively. Then the specific net work output of the cycle is in kilojoule per kilogram. चलिए भैया, साइकिल कौन सी थी? O2 cycle. Now mean effective pressure is equal to net work done upon swept volume. O2 की efficiency 1 by compression ratio की power gamma y and R is equal to V1 by V2. हमें efficiency दिया हुआ है 50%. Relationship P1 and V1 is equal to RT 100 into V1, 0.287 times of 300. The V1 value is to be 0.861 meter cube per kilogram. 1 minus R raised to power of 0.4 is equal to 0.5, whose value R is equal to V1 by V2 5.65. Put the value over V1, so the V2 capturing 0.1524 meter cube per kg. Now we have to find out the work done is equal to mean effective pressure into swept 1000 into V1 minus V 1000 into 861 minus 0.152. After calculation 708.6 kilojoule per kilogram is the original work done. Here 708.6. Next question from the casting. We have over here the figure shows a pouring arrangement for casting of metal block. Frictional losses are negligible. Acceleration due to gravity 9.81 meter per second square. The time s in round of 2 decimal places. To fill up the mold cavity 40, 30 and 15 on that arrangement. ये टोटल ब्लॉक है 1 2 3, इस तरह से अरेंजमेंट लगा हुआ है. तो here
P1 is equal to P3 is equal to atmospheric pressure. Volume 40 into 30 into 15, 18,000 centimeter cube. Now Bernoulli equation between 1 and 3 के बीच में. Here P3 is equal to root Z1, square root of 2 into 981 into 20, 198.04 centimeter per second रेसी. फिलिंग टाइम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ मोल्ड Ag Pg. So here 18,000 Ag. Ag is equal to 198.09 velocity. Pi by 4 times of d square is equal to square 28.92 second. Diameter 2 centimeter फिगर में गिवन है. Next question, move along. 51. A gas tungsten arc welding operation is performed using a current 250 ampere and an arc voltage of 20 volt at a welding speed 5 millimeters per second. Assuming that arc efficiency is 70%, the net heat input per unit length of the weld will be in kilojoule per millimeter. तो हमारे पास हीट सप्लाई होता है Vi by AV into efficiency, so mm3. All the values we have, so 250 into 20 into 0.7 upon 5, 700 joule per minute. तो इसको हम किलो जूल में लिखना है तो बाई 1000 हो जाएगा 0.7 किलो जूल पर मिलीमीटर. Now next question, the thickness of a sheet is reduced by a rolling without any change in width using 600 millimeter diameter rolls. Neglect the elastic deflection of the rolls and assume that the coefficient of friction at roll workpiece interface is 0.05. Sheet enters the rotating roll unaided if the initial sheet thickness is 2 millimeter. Minimum possible final thickness that can be produced by a single pass in millimeter is to be asked over here. So delta H is equal to mu square R, which is 2 minus HF is equal to 0.05 का square into 300. So the value over HF single pass रोलिंग ऑपरेशन करके 1.25 रिसीव होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थ्रू होल is drilled in a aluminium alloy 15 mm thickness with a drill bit of diameter 10 mm. 0.25 per revolution आपका फीड है. स्पिंडल स्पीड 1200 rpm. स्पेसिफिक एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द मटेरियल 0.7 न्यूटन मीटर पर मिलीमीटर क्यूब. Power required in drilling. Now for the drilling, material removal is FDV, pi by 4 d square Fn. Power is equal to E into material removal rate. Specific cutting energy C stands for. So the material removal rate pi by 4
टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर एन, पाई बाय 4, 10 का स्क्वायर 0.25, 1200, 3922.69 मिलीमीटर क्यूब पर सेकेंड। पावर इज इक्वल टू 0.7, 392.61, 274.89 जूल पर, जिसे हम वॉट कहते हैं। जूल पर सेकेंड इज कॉल्ड एज वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन 54. In an orthogonal machining with a single point cutting tool, rake angle 10 degree, uncut chip thickness and chip thickness are 0.125 and 0.22 millimeter respectively. Using Merchant's first solution for the condition of minimum cutting force, coefficient of friction at the chip tool interface S, म्यू की वैल्यू बताना है। पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ओवर r cos अल्फा 1 माइनस r sin अल्फा के बराबर। अल्फा तो नून है, r की वैल्यू t अपॉन टी सी से 0.125 बाई 0.22.568, यहाँ से अल्फा 10, आई की वैल्यू क्या नोन होती है 31.83 डिग्री। एम सी मर्चेंट्स से हमें पता है पाई इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2 माइनस बीटा अपॉन 2। अल्फा नोन है, पाई नोन है, तो बीटा आ जाएगा 36.34 डिग्री, विच इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ म्यू के बराबर। तो फ्रिक्शन एंगल म्यू की वैल्यू हो जाएगी 735 और इक्वलेंट टू 2 decimal places 0.74 is your final option. Last question of the day. The annual demand of balls per year in a company is to be 10,000 units. Current order quantity is 400 balls per order. Holding cost is rupees 24 per ball per year and the ordering cost is rupees 400 per order. If the current order quantity is changed to economic order quantity, then the shaving in the total cost of inventory per year will be a round of 2 decimal places. So the Q is equal to square root of 2D C naught by CH and the total inventory cost क्या होता है square root of 2D C naught by CH. Okay, so on that contrary note, फर्स्ट के लिए हो जाएगा टिक फॉर द फर्स्ट डी सी नॉट बाई सी एच प्लस क्यू बाई 2 सी एच कंसीडर करेंगे तो ₹14800 हमें प्राप्त होगा। एंड टिक स्टार की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, रूट 10,000 टू 400 इंटू 24, 13856.4। नाउ यहाँ क्या बोल रहा है, सेविंग निकालने को ना। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट टिक 1 माइनस टिक स्टार 14800 13856.4 943.594 per year. That is your answer. इजी। ठीक है साथियों, सेशन आपका इतना ही रखते हैं।
माय डियर साथियों, वीएम क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करिए। जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के शिखर पर सदैव अग्रसर रहिए। यही ईश्वर से कामना। थैंक यू। हैव अ वंडरफुल डे।